नमस्कार दोस्तों। आपका स्टडी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। अब तक हमने चर्चा की वर्गीकरण पर। हमने चर्चा की वर्गीकरण पर। दोस्तों, वर्गीकरण के बारे में हमने पढ़ा कि वर्गीकरण कितने प्रकार का होता है, इसमें किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, उसके बारे में हमने चर्चा की। दोस्तों, हमने अभी तक देखा है कि वर्गीकरण तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। एक शब्दों पर आधारित होता है, एक अक्षरों पर आधारित होता है, और एक जो अक्षर होते हैं या अल्फाबेट्स होते हैं उन पर आधारित होता है। तीन प्रकार के होते हैं। शब्दों पर आधारित इस प्रकार क्या होता है कि तीन शब्द एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं या उन तीनों में एक संबंध होता है। जो चौथा शब्द दिया गया है उसमें उसका कोई संबंध नहीं होता। वर्गीकरण का भी अर्थ एक ही होता है कि विषम को पहचानिए। किसको पहचानिए? विषम को। जो चारों में सबसे अलग हो उसको पहचानिए कि चारों में अलग कौन सा है, उसको पहचान करना होता है वर्गीकरण का। सही है। उसके बाद में हमने चर्चा की वर्ड्स की, जो अल्फाबेट्स होते हैं उनके बारे में, कि तीन किस प्रकार संबंधित है। जो एक संबंध नहीं है वो किस प्रकार का संबंध नहीं है, वो उस क्लास में हमने चर्चा की। फिर आता है मैथमेटिकल डिजिट संख्या के बारे में। मैथमेटिकल डिजिट्स में होता है कि कुछ संख्याएं सम संख्या भी होती है, कुछ संख्याएं विषम संख्या भी होती है, कुछ अभाज्य संख्या भी होती है, कुछ पूर्ण वर्ग संख्या भी होती है, कुछ संख्या का घन होता है कि किस संख्या में कौन सा संबंध से दर्शा रहा है, किससे विभाजित है, तो इसमें तीनों में संबंध से ही दिशा है। उस चीज की हमने चर्चा की कि किस प्रकार संबंध रहा था, किस प्रकार संबंध नहीं रहा था। आज की क्लास में हम जो क्लास होगी उसके अंदर चर्चा करेंगे क्वेश्चन सीरीज के बारे में कि किस प्रकार के क्वेश्चन आने की संभावना है, किस प्रकार के क्वेश्चन जो प्रीवियस पेपर से पूछे गए तो क्वेश्चन किस प्रकार के थे। हमने सभी बातें की, उस प्रकार की चर्चा की थी। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं क्वेश्चन सीरीज पर कि क्वेश्चन सीरीज में क्वेश्चन किस प्रकार के आएंगे, क्या क्या क्वेश्चन होंगे, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है विषम शब्द को चुनिए। किसको चुनिए? विषम शब्द। तो चार शब्द आपको दिए गए हैं, समुद्र, नदी, महासागर और तरणताल। इन चारों में से एक अलग है और तीन समानार्थी है, कि तीन एक दूसरे के पर्यायवाची होंगे या एक ही अर्थ निकलता हो, या एक ही अर्थ निकलता हो, लेकिन जो एक होगा वो क्या होगा? सबसे अलग होगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कि तीनों में अंतर क्या क्या होता है। देखो, समुद्र, नदी और महासागर। दोस्तों, नदी समुद्र में, और समुद्र मिलकर किसका निर्माण करते हैं? महासागर का। समुद्र मिलकर किसका निर्माण करते हैं? महासागर का। ठीक है। अब तरणताल। तरणताल का वास्तविक अर्थ होता क्या है? तरणताल का मतलब वास्तविक अर्थ क्या होता है? हम बात करें जो स्विमिंग पूल नहाने के लिए काम में लेते हैं, उसका अर्थ क्या होता है? तरणताल। तरणताल को किससे दर्शाते हैं? स्विमिंग पूल से। लेकिन महासागर, नदी और समुद्र तीनों एक ही रिलेटेड है, लेकिन ये सबसे अलग कौन सा हो गया? तरणताल। तो इसमें ऑप्शन कौन सा होगा? तरणताल। अब आपने शब्दों पर देखा कि विषम शब्द कौन सा है इसमें? तरणताल। अब समुद्र भी था, नदी भी था, महासागर भी था और तरणताल था। चारों में होता पानी ही है, चारों में होता पानी है, लेकिन सब में अलग अलग क्वालिटी और अलग अलग उसके प्रकार से होता है कि किस प्रकार क्या हो रहा है, किस प्रकार क्या हो रहा है। ठीक है दोस्तों, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं कि विषम शब्द को चुनिए। विषम शब्द को चुनिए। अब दोस्तों, लाल, हरा, नीला और पीला। लाल, हरा, नीला और पीला विषम शब्द। दोस्तों, ये क्वेश्चन एसएससी सीपीओ 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है। अब चारों आपको कलर दिख रहे हैं, चारों क्या दिख रहे हैं? कलर। लेकिन कलर्स भी दो प्रकार के होते हैं, एक प्राथमिक कलर होता है, एक द्वितीय कलर होता है। एक प्राथमिक कलर होता है, एक द्वितीय कलर होता है। प्राथमिक कलर कौन कौन से होते हैं, द्वितीय कलर कौन कौन से होते हैं, उसके अंदर दर्शाना है कि या तो तीन प्राथमिक दिए गए होंगे और एक द्वितीयक दिया गया होगा, या तीन द्वितीयक दिए गए होंगे, एक प्राथमिक दिया होगा। इस प्रकार की हमने चर्चा करनी है। देखो, लाल, हरा और नीला, सही है, ये कौन से हो गए? प्राइमरी कलर, यानी कि जो फर्स्ट कलर आते हैं, प्राथमिक कलर। सही है। तो पीला होता है वो सेकेंडरी कलर में आएगा। किसमें आएगा? सेकेंडरी कलर में। दोस्तों, आरबीटी सुना होगा, सही है, वो किस में आएंगे? प्राथमिक कलर में। तो शेष बच गए वो किस में आएगा? सेकंड द्वितीय कलर में। तो ये तो कौन से हो गए? फर्स्ट। ये कौन सा हो गया? सेकंड। सबसे अलग कौन सा हो गया? ये, क्योंकि प्राइमरी कलर और द्वितीय कलर में अंतर हो गया कि जो तीन प्राइमरी कलर है और एक द्वितीय कलर है। मैंने एक ही चीज बताई थी, विषम शब्द को चुनने का मतलब क्या हो गया? तीन में किसी ने प्रकार संबंध होगा और एक होगा, उस तीनों से कोई संबंध नहीं होगा। उसी प्रकार से अब तीन में एक संबंध हो रहा है कि तीनों क्या है? प्राइमरी कलर है, लेकिन एक क्या है? एक सेकेंडरी कलर है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें
दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। विषम शब्द को चुनना है। ये क्वेश्चन दोस्तों एसएससी सीजीएल 2017 में आया हुआ है। इसमें एसएससी सीजीएल 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन के ऑप्शन इस प्रकार है, सास, भतीजा, पोता और परदादा। सही है। अब दोस्तों क्वेश्चन को जब आप पढ़ रहे हो तो उसमें कुछ एक लाइन इंडिकेट कर रहे हैं कि किस प्रकार क्वेश्चन किस साइड में जा रहा है। अब देखो, सास मतलब महिला, सही है। भतीजा मतलब पुरुष, पोता का मतलब भी क्या हो गया, पुरुष, परदादा का मतलब भी क्या हो गया, पुरुष। अब तीन एक ही संबंध के हो गए कि तीनों जो पुरुष कैंडिडेट से आते हैं उसी से हो गया, जबकि सास किससे आती है, महिला कैंडिडेट से। तो तीनों के एक संबंध हो गया कि तीन किससे हैं, पुरुष कैंडिडेट से, जबकि एक किससे है, महिला कैंडिडेट से। तो तीनों का और एक अलग का संबंध हो गया, क्योंकि विषम शब्द को चुनना था। विषम शब्द कौन सा हो गया तीनों में, सास। विषम शब्द कौन सा हो गया, सास, क्योंकि सास क्या है, महिला है, बाकी की क्या है, पुरुष है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। विषम विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। एसएससी सीपीओ 2017 में भेद, बिखराव, पृथक करना, वर्गीकरण करना। सही है। देखो दोस्तों, बिखराव का मतलब क्या होता है, अलग अलग। पृथक करना का भी क्या हो गया, अलग अलग। वर्गीकरण मतलब भी क्या हो गया, अलग अलग। तीनों का अर्थ क्या हो गया, अलग अलग। लेकिन भेद का मतलब क्या हो गया, राज, किसी का राज। अब राज और अलग अलग दोनों अलग अलग है कि किसी का भेद क्या है, किसी का बिखराव क्या है। बिखराव का मतलब क्या होता है, अलग अलग बिखर चुके हैं वो, टूट के। पृथक करना, सभी को अलग अलग छाट के अलग अलग कर चुके, पृथक पृथक कर चुके। वर्गीकरण, वर्गीकरण का अर्थ भी क्या हुआ कि सबको अलग अलग कैंडिडेट्स को कर चुके। लेकिन भेद का मतलब क्या हो गया, किसी का राज। तो देखो तीनों में एक संबंध है अलग अलग का, लेकिन भेद क्या है, एक अलग के। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। विषम शब्द को चुनिए। थका हुआ, सुस्त, धीमा और देर। थका हुआ मतलब क्या हो गया, किसी वर्क करने से। अगर थका हुआ है तो सुस्त भी है और धीमा भी है। ये सभी किससे आ गए, एक शारीरिक से आ गए। कोई व्यक्ति काम कर रहा है, काम करते हुए थका हुआ है, सुस्त है, धीमा है, वो उसी से आ गया। लेकिन देर, देर का मतलब क्या होता है, लेट। देर का मतलब क्या होगा, लेट होगा। ठीक है। अब इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। विषम शब्द को चुनिए। विषम शब्द को चुनिए। ठीक है दोस्तों, अब लक्षद्वीप, पांडुचेरी, निकोबार और अंडमान। सही है। अब इसकी हम चर्चा करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और पांडुचेरी कहां कहां स्थित है। अब कौन सी खाड़ी में स्थित है, इस प्रकार से देखेंगे कि लक्षद्वीप कौन सी खाड़ी में स्थित है, पांडुचेरी कहां स्थित है, अंडमान निकोबार कहां स्थित है। दोस्तों अंडमान और निकोबार एक ही जगह स्थित है। अंडमान निकोबार एक ही इस जगह स्थित है। लक्षद्वीप भी उसी जगह स्थित है। लक्षद्वीप भी उसी जगह स्थित है, लेकिन पांडुचेरी क्या है, एक अलग स्थान पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में चर्चा करते हैं। विषम शब्द को चुनिए। जो क्वेश्चन आया था एसएससी सीपीओ 2016 में, हृदय रोग विज्ञान, मनोविज्ञान, न्यूरोलॉजी और नेफ्रोलॉजी। ये दोस्तों, अब हृदय रोग विज्ञान मतलब जिसके बारे में हृदय के बारे में चर्चा की जाती है या हृदय के बारे में रिसर्च किया जाता है, हृदय का उपचार किया जाता है, वो किस में आ गया, हृदय रोग विज्ञान में। न्यूरोलॉजी मस्तिष्क के संबंधित। सही है। नेफ्रोलॉजी जो होगा वो भी किससे, शरीर के अंगों से रिलेटेड होगा कि शरीर के किस अंग के बारे में, किसके है, क्या है, कौन नहीं है, किस में होगा, नेफ्रोलॉजी में। ये तीनों किसके बारे में, शरीर के बारे में अध्ययन करने वाली शाखाएं है। शरीर के बारे में अध्ययन करने वाली और शरीर को उपचार करने वाली शाखाएं है। लेकिन मनोविज्ञान क्या हो गया, एक विषय, एक विषय है जो शारीरिक शिक्षा के अधिकारियों को पढ़ाया जाता है कि मनोविज्ञान में किस प्रकार की, किसको माइंड कैपेसिटी बच्चों को किस प्रकार अध्ययन करवाना है, वो किस में आएगा, मनोविज्ञान में। ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी। विषम शब्द कौन सा हो जाएगा, बी, क्योंकि तीनों किससे रिलेटेड है,
मनुष्य के शरीर से, शरीर में जो अंश होते हैं उनके बारे में कुछ रोग हो जाए, उनके निदान के लिए किस शाखा में उनका उपचार होगा, वो किस में होगा, हृदय रोग विज्ञान में हो जाएगा, न्यूरोलॉजी में हो जाएगा, नेफ्रोलॉजी में हो जाएगा। लेकिन मनोविज्ञान में क्या होगा, विषय संबंधी चर्चा होगी कि कौन से विषय में किस चीज के लिए चर्चा की जाती है, कौन से सब्जेक्ट होते हैं, वो किस में आएगा, मनोविज्ञान में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। विषम शब्द को चुनिए। आंख, कान, नाक और प्रकोष्ठ। ठीक है दोस्तों, अब आंख का अर्थ क्या होगा, आंख हम देखने के लिए, आंख किसके लिए, देखने के लिए। कान किसके लिए, सुनने के लिए। नाक श्वास के लिए या गंध के लिए। सही है। प्रकोष्ठ मतलब इस शरीर का आंतरिक भाग हो गया। सही है। तीनों क्या है, शरीर के बाह्य भाग हो गया, आंख, नाक, कान और नाक, तीनों बाहरी भाग हो गए। इन प्रकोष्ठ क्या हो गया, शरीर के आंतरिक भागों के बारे में बताया गया है। सही है, तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। अब चर्चा करते हैं विषम शब्द को चुनिए। गेंदा, ट्यूलिप्स, कमल और गुलाब। देखो कि गेंदा भी क्या हो गया, एक पुष्प हो गया, ट्यूलिप्स भी क्या हो गया, पुष्प हो गया, जो एक वसंत ऋतु होती है, इसमें कश्मीर और पहाड़ी इलाकों में ये पुष्प पाया जाता है। कमल भी क्या हो गया, एक पुष्प हो गया। गुलाब भी क्या हो गया, एक पुष्प हो गया। लेकिन दोस्तों हमें इस चीज का पता है कि कमल भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। कमल भारत का एक राष्ट्रीय पुष्प है। इसमें ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, सी। कौन सा, कमल। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। विषम शब्द को चुनिए। पीतल, इस्पात, कांस्य और टिन। दोस्तों पीतल, सही है। इस्पात मतलब क्या हो गया, लोहा। कांस्य, सही है। टिन मतलब क्या हो गया, स्टील्स। पीतल मतलब क्या, लेकिन कांस्य जो दोस्तों एक धातु होती है, ये क्या हो गई, धातु। वो भी कौन सी, मिश्र धातु। कांस्य क्या होगी, एक मिश्र धातु। सभी एक अलग अलग धातु हैं, लेकिन कांस्य क्या होगी, एक मिश्र धातु। कांस्य क्या हो जाएगी, मिश्र धातु। कौन सी हो जाएगी, मिश्र धातु। तो सबसे पहले कौन सा होगा, सी ऑप्शन। सभी धातुएं लेकिन मिश्र धातु कौन सी है, कांस्य। टिन, स्टील, लोहा और तांबा। अब दोस्तों टिन, स्टील, लोहा, ये तीनों एक ही प्रजाति के हो गए। टिन लोहे से रिलेटेड आ गया, स्टील भी किससे, लोहे से रिलेटेड आ गई, लोहा ये खुद लोहा है। तीनों एक ही प्रजाति से रिलेटेड है, तीनों एक ही प्रजाति से रिलेटेड है। लेकिन जो तांबर होते हैं वो अलग प्रजाति से रिलेटेड आ गया। ये विद्युत का भी सबसे अच्छा चालक होता है, विद्युत का भी क्या होता है, सबसे अच्छा चालक होता है सभी में। लेकिन स्टील, टिन और लोहा एक ही प्रजाति से रिलेटेड है। तीनों में एक ही प्रजाति पाई जाती है, लोहे की मात्रा पाई जाती है। लेकिन तांबे में लोहे की मात्रा नहीं पाई जाती। इन तीनों में क्या हो जाएगा, लोहे की मात्रा पाई जाती है, लेकिन इसमें लोहे की मात्रा नहीं पाई जाती। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। विपत्तिजनक स्थिति, शोक, कल्पना और गणना। विपत्तिजनक स्थिति मतलब एक ऐसी स्थिति जिसकी विपत्ति ऐसी हो कि आप उसको सहन ना कर सको। सही है, वो कौन सी होगी, विपत्तिजनक। शोक, दोस्तों शोक का मतलब होता है कहीं कुछ ऐसा हानि होना कि जिसकी बारे में एक बार सोचने से पहले मन को थोड़ा अशांति महसूस हो, वो कौन सा होगा, शोक। कल्पना करना, आप बैठे बैठे सोच रहे हो कि मेरे ये भी हो जाए, मेरे ये भी हो जाए, मेरे ये भी हो जाए, जो आपकी कल्पना में, जो वास्तविकता से उससे कोई संबंध ना हो, वास्तविकता से उसका कोई संबंध ना हो। सही है, कल्पना करना मात्र, कल्पना
करना, गणना करना, किसी से नफरत करना, नफरत करना, विपत्तिजनक की स्थिति। अब दोस्तों हम सभी सभी चीजें देख रहे हैं, सभी चीजें की वास्तविकता होने की प्रायिकता किस किस में है। ये भी एक वास्तविक स्थिति होगी तभी होगा, शोक भी एक वास्तविक स्थिति होगी तभी होगा, गणना भी एक वास्तविक स्थिति होगी तभी होगा, लेकिन कल्पना मेरे काल्पनिक हो गया। कि कल्पना में आप क्या क्या कर रहे हो किसी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन विपत्ति, शोक और गणना में अलग अलग जगह अलग अलग वस्तु का होना आवश्यक है। कल्पना में किसी का भी होना आवश्यक नहीं है। कल्पना में जो आप वास्तविक जो मन की स्थिति सोचते हो वो क्या हो गई, कल्पना। दोस्तों एक चीज के लिए कहा गया है कि अगर इस संसार में कोई सबसे तेज चल सकता है तो वो होता है मनुष्य का मन, मनुष्य का मन। कल्पना में आप कहीं भी जा सकते हो, किसी भी सेकंड में, किसी भी सेकंड में आप कहीं भी जा सकते हो, वो किस में जाएगा, कल्पना में। कल्पना में आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन वास्तविक स्थिति और जो से रिलेटेड होगा उससे कल्पना का कोई मतलब ही नहीं होता। तो तीनों में सबसे अलग क्या हो गया, कल्पना। क्योंकि आप एक कल्पना कर रहे हो कि ऐसा भी हो सकता है, कल्पना कर रहे हो कि ऐसा ना हो कि ऐसा हो जाए, वो किस में आ जाएगा, एक कल्पना में। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। विषम शब्द को सुनिए, चंद्रमा, आबोस, पृथ्वी और ग्रहिका। जी दोस्तों अब देखो ये क्या हो गया, उपग्रह। पृथ्वी का एक उपग्रह है, सही है। पृथ्वी क्या है, एक सौरमंडल का एक ग्रह है। क्या हो गया, ग्रह। ये भी क्या हो गया, उपग्रह हो गया। ये भी क्या हो गया, एक उपग्रह का अर्थ है दोस्तों जो ग्रह के चक्कर लगाते हैं। उपग्रह का अर्थ क्या हो जाएगा, जो ग्रह के चक्कर लगाते हैं। या सीधा सीधा इन सब में एक ही अंतर, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट अंतर होगा, पृथ्वी पर जीवन है और किसी पर भी जीवन है नहीं है। पृथ्वी पर जीवन और किसी पर भी जीवन है नहीं है। या पृथ्वी एक ग्रह है और बाकी के ग्रह नहीं है। रीजन दो अलग अलग प्रकार से दे सकते हो। पृथ्वी पर जीवन संभव है जबकि अन्य पर जीवन संभव नहीं है। पृथ्वी पर हम रह रहे हैं जबकि अन्य ग्रहों पर हम नहीं रह रहे। ठीक है, अलग अलग अंतर से हम समझा सकते हैं कि जिस स्थान पर हम रह रहे हैं वो कौन से हो जाएगा, पृथ्वी। अन्य स्थान पर हम नहीं रह सकते या हमारे रहने योग्य जगह नहीं है, सही है। पृथ्वी पर हमारे रहने योग्य जगह। नेक्स्ट क्वेश्चन में चर्चा करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। विषम शब्द को चुनिए। बीएसएससी सीजीएल 2014 में क्वेश्चन आया था। शिमला, ऊटी, दार्जिलिंग और आगरा। दोस्तों शिमला एक पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र। ऊटी भी क्या हो गया, एक पहाड़ी क्षेत्र हो गया, सही है। दार्जिलिंग भी क्या हो गया, पहाड़ी क्षेत्र। लेकिन आगरा क्या हो गया, एक तो समतल क्षेत्र हो गया, समतल क्षेत्र, समतल क्षेत्र। सही है दोस्तों, चारों ही पर्यटन स्थल है। सही है, चारों ही क्या है, पर्यटन स्थल है जहां पर्यटन बहुत घूमने आते हैं। आगरा में एक विश्व का 7वां अजूबा स्थित है जिसे हम आगरा का ताजमहल बोलते हैं, या भारत की शान मान लो कि जो ताजमहल है वो क्या है, भारत की शान है। सही दोस्तों, तो सबसे अलग क्या हो गया इसमें, आगरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम चर्चा करते हैं। विषम शब्द को सुनिए। भूगोल, भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। अब दोस्तों भूगोल कौन सा, भूगोल। भूगोल का मतलब क्या होता है कि जो प्रकृति हो गई, प्रकृति हो गई उसके बारे में अध्ययन, भूगोल। भौतिकी जो दिनचर्या होती है, तो सारे फिजिकल जो रिलेशन होते हैं, चंद्रमा को हो गया, एक्सपेरिमेंट हो गया, किस में आ गया, भौतिकी में। रसायन विज्ञान, केमिकलों पर अध्ययन करना रसायन विज्ञान में आएगा। जीवों पर अध्ययन करना किस में आएगा, जीव विज्ञान पे आ जाएगा। भौतिकी अलग अलग जो संसाधन बनाने पर किसका आ जाएगा, भौतिकी का। लेकिन भूगोल क्या होगा, भूगोल वह क्षेत्र होगा जहां पर जो हम रहते हैं, हमारे आसपास का जो परिवेश है उसको हम क्या बोलते हैं, भूगोल। हम किस भूगोल से आते हैं, कौन सा भूगोल क्या है, हम उसके बारे में क्या बोलेंगे, भूगोल।
ये सभी एक साइंस की शाखाएं हो गई। भूगोल, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान किसकी शाखाएं हो गई? किसकी शाखाएं होगी? साइंस। लेकिन ये किसकी साइंस की शाखा नहीं, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए। अब हमने 15 क्वेश्चन देखे शब्दों पर आधारित। किस पर आधारित? शब्दों पर आधारित। अब हम जिस क्वेश्चंस की बात करेंगे वो होगा गणितीय अंकों पर आधारित, गणितीय अंकों पर आधारित। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विषम शब्द, एक 16 से 25 क्वेश्चन दिए गए हैं, उसमें विषम संख्या को चुनना, विषम संख्याओं को चुनना। दोस्तों क्वेश्चन दिया गया है 61, 51, 97 और 89। दोस्तों क्वेश्चन देखने के बाद एक चीज समझ में आ रही है कि उसमें सम और विषम का तो क्वेश्चन रहा नहीं, क्योंकि कोई भी संख्या इनमें से सम नहीं है। सम और विषम का रहा नहीं, भाग वर्ग संख्या का रहा नहीं, क्योंकि एक भी संख्या किसी में नहीं है, वर्ग संख्याओं में नहीं है। अब बात होती है अभाज्य संख्याओं की। किसकी बात होती है? अभाज्य संख्या की, अभाज्य संख्या की। दोस्तों 61, 61, 61 क्या है? अभाज्य संख्या है। 61 क्या है? अभाज्य संख्या है। सही है। 51 देखो 5 और 1 6, 6 का मतलब किससे भाग जा रहा है? 3 से। ये क्या हो गई? भाज्य संख्या। ये क्या हो गई? भाज्य संख्या। 97 कौन सी? 97, 97 ये भी क्या हो गई? अभाज्य संख्या। अगर दोस्तों आपसे कभी ये क्वेश्चन पूछा जाए कि 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है, क्या क्वेश्चन दोस्तों? 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो क्या आंसर आएगा? 97, 89। ये भी क्या है? अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। अब दोस्तों 3 संख्या अभाज्य है, एक संख्या क्या है? भाज्य है। तो क्वेश्चन मैंने कहा था 3 से अलग होगा, वो ये क्या होगा? आंसर होगा। अब इसमें कौन सा हो गया? 51। कौन सा हो गया? 51। 51 क्या है? एक अभाज्य भाज्य संख्या है। तीनों अभाज्य थी, लेकिन 51 क्या हो गया? एक भाज्य संख्या। 51 क्या हो गया? एक भाज्य संख्या। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, दिए गए शब्दों में से विषम शब्द को चुनिए, विषम शब्द को चुनिए। और दोस्तों क्वेश्चन दिया गया है विषम शब्द को चुनना। सही है। 18, 45, 54 और 55। ठीक है दोस्तों। अब क्वेश्चन दिया गया है, इसमें विषम शब्द को चुनना है कि विषम शब्द क्या हो रहा है। अब दोस्तों मैं एक चीज बोल सकता हूं कि अगर मैं अंकों का योग करूं, अंकों का योग करूं, मैं क्या करूं? अंकों का योग। क्या करूं? अंकों का योग। तो 1 + 8 कितना हो जाएगा? 9। 4 + 5 भी क्या हो जाएगा? 9। 5 + 4 भी क्या हो जाएगा? 9। लेकिन 5 + 5 कितना होगा? 10। अब मैं एक चीज बोल सकता हूं, 3 संख्याओं के अंकों का योग। दोस्तों आराम सुनना कि 3 संख्याओं के अंकों का योग कितना आ रहा है? 9 आ रहा है। लेकिन जो चौथी दी संख्या दी गई है 55, उसके अंकों का योग कितना आ रहा है? 10। दोस्तों संख्या और अंकों में भी फर्क होता है कि संख्याएं क्या होती है, अंक क्या होते हैं। दोस्तों अंक होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। अंक कितने हो गए? 0 से लेकर 9। तो मैं बोल सकता हूं अंक कितने हैं? 10। अब इसके अलावा जितनी मैथमेटिक्स में संख्याएं, जो बड़े बड़े वर्ड लिखे जाते हैं, जो संख्याएं लिखी जाती है, वो किस में आएगा? अंकों में या शब्दों में। अंक तो कितने हो जाएंगे? 10। अंकों से मिलकर किसका निर्माण होता है? संख्या का। तो ये अंकों से मिलकर किसका निर्माण होता है? संख्या का। अब इन 3 में अंकों का योग कितना हो रहा था? इसमें भी 9 हो रहा था, इसमें भी कितना हो रहा है? 9। इसमें भी कितना हो रहा है? 9। लेकिन इसमें 9 नहीं हो रहा था। ऑप्शन नंबर सबसे अलग कौन सा हो गया? 55। ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं कि विषम शब्द कौन सा है चार में से, विषम शब्द कौन सा है। देखो 69, 59, 61 और 53। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन पर चर्चा कर रहे हैं कि विषम शब्द कौन सा है। दोस्तों अब आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि अब इसमें फिर क्या दिख रहा है, 53 क्या है दोस्तों, अभाज्य संख्या। 61 भी क्या हो गई, अभाज्य संख्या। ठीक है, ये भी क्या हो गई, अभाज्य संख्या। लेकिन ये क्या है, भाज्य संख्या। दोस्तों भाज्य संख्या मतलब क्या होता है, भाज्य संख्या का मतलब ये होता है स्वयं एक तथा अन्य एक संख्या का, अन्य एक संख्या का पूरा पूरा भाग जाए। सही है, भाग्य संख्या का नियम क्या होता है, स्वयं का जाना चाहिए, स्वयं का जाएगा ही, एक का जाना चाहिए वो भी सब में जाता है, लेकिन तथा किसी एक अन्य संख्या का और जाना चाहिए। किसका, अन्य एक संख्या का पूरा पूरा भाग और जाना चाहिए। अब देखो 69, 9 और 6, 9 और 6 15, कितना हो गया 15। 15 का मतलब किसका, 3 का भाग जा रहा है, 3 से विभाजित है। सही है, 59, 59 का मतलब 9 और 5 14, इसमें भाग नहीं जा रहा। 61 में भी नहीं जा रहा, 53 में भी नहीं जा रहा। तो एक ही संख्या भाज्य संख्या है, वो कौन सी हो गई, 69। या किसको क्या बोल सकते हैं, गुणंतर। क्या बोल सकते हैं, गुणंतर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, विषम शब्द को पहचाने, विषम शब्द को पहचाने। 8, 27, 49, 2, 16। अब 8, 27 ये दिखते हुए आपके मन में एक सवाल आया होगा कि यार कहीं देखी हुई संख्या है, कहीं देखी हुई संख्या है। अगर हम किसी संख्या का वर्ग घन करते हैं, सॉरी क्या करते हैं, घन करते हैं। दोस्तों घन करते हैं, एक का घन क्या हो जाएगा, 1, 2 का घन क्या हो जाएगा 8, 3 का घन क्या होगा 27। दोस्तों घन का मतलब क्या होता है, उसी संख्या को, स्वयं संख्या को 3 बार गुणा करना, स्वयं संख्या को 3 बार गुणा करना। सही है, 4 का कितना होता है 64, 4 का कितना होता है 64। 5 का कितना होता है 125। 6 का घन कितना होता है 216। 7 का घन कितना होता है 343। 8 का घन कितना होता है 512। 9 का घन कितना होता है 729। और 10 का घन कितना होता है 1000। सही है, अब इसमें देखो कौन कौन संख्या दी गई है। अब देखो 8 भी दी गई है, सही है, ये 27 भी दिया गया है, सही है, 216 भी दिया गया है। लेकिन गुणनसास क्या होता है, 7 का स्क्वायर होता है, 7 का घन नहीं होता। तो ये भी एक पूर्णघन संख्या है, ये भी पूर्णघन संख्या है, ये भी क्या है पूर्णघन, लेकिन फिर पूर्णघन संख्या नहीं है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी। कौन सा सही होगा, सी। अब देखो दिए गए शब्दों में से विषम शब्द को चुनना है, फिर किसको चुनना है, विषम शब्द को। ठीक है दोस्तों, आप वीडियो देख रहे हो, आपको इस चीज का एनालिसिस आराम से हो रहा है कि कौन से क्वेश्चन में क्या चीज चल रहा है, ये वर्गीकरण है, वर्गीकरण का अर्थ क्या हो रहा है, क्वेश्चन को किस प्रकार सोल्व करना है, सभी चीजें इसमें चल रही है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं इस क्वेश्चन पर। 24, 39, 65 और 51। 24, 39, 65 और 51। दोस्तों मैं एक चीज बोल सकता हूं कि सम संख्या और विषम संख्या के इसमें नियम लागू सकता है, सम व विषम। जिस संख्या में इकाएकांक 0, 2, 4, 6, 8 है वो तो क्या हो जाएगा सम। और जिस संख्या के इकाएकांक 1, 3, 5, 7 और 9 क्या है, 1, 3, 5, 7 और 9। सही है, अगर दोस्तों ये अंक दोस्तों हमने बात की सम संख्या और विषम संख्याओं की,
इकाएकांक क्या क्या हो रहा है, इकाएकांक क्या नहीं हो रहा है। सही है। अब इसमें देखो 24 क्या 24, 24 क्या है, एक सम संख्या है। 24 क्या है, एक सम संख्या है। तो बाकी की संख्या दे रखी है, वो संख्या कौन सी हो गई, विषम संख्या। ये तीनों संख्याएं कौन सी हो गई, विषम। ये क्या हो गई, एक सम संख्या। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। 42, 84, 91 और 71। 42, 84, 91 और 71। ठीक है। अब क्वेश्चन देखो, दो सम संख्याएं हैं जबकि दो विषम संख्याएं हैं, इससे नहीं बैठ रहा। सही है। ये भी भाज्य है, ये भी भाज्य है, ये भी भाज्य है। ये क्या हो गई, अभाज्य संख्या हो गई। मतलब मैं बोल सकता हूं ये संख्या क्या हो गई, भाज्य। ये भी क्या हो गई, भाज्य। ये भी क्या हो गई, भाज्य। लेकिन ये क्या हो गई, अभाज्य संख्या। ये भी क्या हो गई, अभाज्य संख्या। सही है। तो अभाज्य संख्या हो गई, तो इसमें आंसर नंबर कौन सा सही हो जाएगा, डी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, डी। क्योंकि डी क्या है, तीनों संख्याओं से अलग संख्या है। तीनों संख्याओं से क्या दे रखी है, अलग संख्या दे रखी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन 700, 250, 350 और 740। 740 दोस्तों, अब सबसे अलग शब्द को पहचानना है, सबसे अलग शब्द को पहचानना है। अब अलग शब्द देखते हुए अगर हम पहचानने की कोशिश करें तो पहचानना मुश्किल होगा। ठीक है। अब अलग शब्द का मतलब क्या है कि सबसे अलग क्वेश्चन शब्द कौन सा है, जो चार शब्द दिए गए हैं उनमें सबसे अलग शब्द कौन सा है। देखो 700, अगर दोस्तों मैं बात करूं 725 से विभाजित है। 25 का पूरा पूरा भाग जा रहा है 700 में। सही है। 250 में पूरा पूरा भाग जा रहा है। 350 में 25 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। लेकिन 640 में 25 का पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा। देखो तीन संख्या जो 25 से विभाजित है, लेकिन एक जो चौथी संख्या डी है वो 25 से विभाजित नहीं है। तो इसमें ऑप्शन वर्गीकरण का अर्थ ही क्या था, तीन समानों के लिए क्या होगा, अलग होगा। तीन में संबंध बढ़ रहा है कि 25 से विभाजित है, लेकिन संख्या नंबर 4 डी 640 25 से क्या विभाजित नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, डी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 23, क्वेश्चन नंबर 23। अब 23 में कुछ संख्याएं दी गई है, 341, 342, 810 और 405। 810 और 405। अब दिए गए शब्दों में से विषम शब्द को चुनना है। विषम शब्द को चुनना है कि कौन सा शब्द विषम होगा। दोस्तों हमने पहले क्वेश्चन में बात किया था कि अंकों का योग, संख्याओं के अंकों का योग, संख्याओं के अंकों का योग क्या हो रहा है उसके बारे में हमने चर्चा की थी कि अंकों का योग क्या क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। देखो 3 + 4 + 1 कितना हो गया, 8। ठीक है। 3 + 4 + 2, 4 और 2 6, 6 और 3 9। सही है। 8 + 1 + 0 इतना कितना हो गया, 9। 4 + 0 + 5 इसका भी कितना हो गया, 9। अब हमने देखा कि तीन संख्या जो शब्द दिए गए हैं उनके अंकों का योग कितना हो रहा है, 9। लेकिन एक के अंकों का योग कितना हो रहा है, 8। अब आपको इस चीज के बारे में पता चल चुका है कि संख्याओं के अंकों का योग जहां कुछ समझ में नहीं आए वहां या तो भाज्य संख्या अभाज्य संख्या देखो, अगर फिर भी समझ में नहीं आए तो कौन सी संख्या देखो कि अंकों का योग कितना हो रहा है कितना नहीं हो रहा है, उसके हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 191, 200, 808 और 1331। सही है दोस्तों, इसके बारे में बात करते हैं कि 191, 200, 808 और 1331। सही है। अब हम क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं तो हमें पता चला पहले हमने संख्याओं के घन देखा था, संख्याओं का घन देखा था। उसमें क्या था, घन का मतलब क्या होता है, किसी संख्या को 3 बार गुणा करना, a गुणा a गुणा a, 3 बार गुणा करना। ठीक है दोस्तों। अब 191 किसी भी संख्या का ना तो घन है ना वर्ग है। 200 भी किसी संख्या का ना तो वर्ग है ना घन है। 808 भी किसी संख्या का ना तो वर्ग है ना घन है। लेकिन 1331 11 का क्या हो गया, घन हो गया। 11 क्या हो गया, घन।
तीनों ना किसी संख्याओं के घन है, लेकिन 1331 की सभी संख्याओं का क्या है, 11 क्या है, घन है। दोस्तों आदि क्लास में हमने चर्चा की क्वेश्चंस किस प्रकार के आते हैं, शब्दों पर किस प्रकार के आता है और अंकों पर किस प्रकार के आ रहा है। सही है, शब्द जो अल्फाबेट से होंगे, सही है, हिंदी से शब्द होंगे, और मैथमेटिक्स जो अंक दिए गए उनके बारे में हमने चर्चा की। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, इसको शेयर करना ना भूलें। आप जितना शेयर करेंगे उससे हमें उतना ही मोटिवेशनल मिलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं इसकी नेक्स्ट क्लास।